ये जितनी भी तारें हैं मेरे ऊपर से गई हुई है, पीछे से कनेक्शन कट कर दिया गया है। अदरवाइज आप ये देखेंगे तो ये हाई एक्सटेंशन वायर है, इनकी वजह से कोई भी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन अभी नुकसान जो है वो बड़ा ये हुआ है कि इनकी गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से गाड़ियां पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। देखे बेटी 4 खंबे पड़ गए, भी नुकसान नहीं है ये देख। इनमें ये बच्चा का रोकड़ियां दिक्कत है, हम तो सारी रात बैठ के काटांगे सारे। सही बात है, क्योंकि अभी तो एक बड़ा पेड़ तो यहाँ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, एक आगे भी गिरा हुआ है। खंबा मतलब खंबे है ना, इससे गली के पूरी तरह से टूट गए हैं, सारे खंबे टूट गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल पहुंचे हैं HAU यूनिवर्सिटी में और आई डोंट थिंक सो कि जितना नुकसान पूरे HAU में देखने को मिला है इस आंधी तूफान के बाद, उतना तो पूरे शहर के अंदर देखने को मिला होगा। कई लोगों की गाड़ियां टूट चुकी हैं, कईयों के घरों को नुकसान हो चुका है। हाई एक्सटेंशन वायर से जो लबालब खंबे थे वो भी यहाँ पर टूटकर गिर गए हैं और बहुत सारी गाड़ियां बची भी हैं, टूटी भी हैं। कितना क्या कुछ नुकसान हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए फिलहाल एक महिला हमारे साथ मौजूद है जो HAU से है। मैम, क्या नाम है आपका? सुमन जी सुमन जी, आप ये बताइए कितना नुकसान हुआ है फिलहाल आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। जी जैसे ये पेड़ गिरा हुआ है, आप देख सकते हो कैमरा घुमा के। इस यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जी, बताया जा रहा है कि गाड़ी थोड़े दिन पहले ही निकलवाई गई थी। हाँ बिल्कुल, उनकी बेटी की गाड़ी थी, जो 2 गाड़ियाँ, एक पीछे थी वो थोड़ा सा बच गई हैं, लेकिन एक टूट गई है। मतलब चलते चलते एक बार हम लोग तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, हालात भी दिखाते रहेंगे और साथ के साथ बात भी करते रहेंगे। फिलहाल ये जितनी भी तारें हैं मेरे ऊपर से गई हुई है, पीछे से कनेक्शन कट कर दिया गया है। अदरवाइज आप ये देखेंगे तो ये हाई एक्सटेंशन वायर है, इनकी वजह से कोई भी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन अभी नुकसान जो है वो बड़ा ये हुआ है कि इनकी गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरने की वजह से गाड़ियां पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो मैम, ये कब की घटना है, कब ये आंधी तूफान आया था? ये 3:30 बजे से तूफान आंधी आई थी और ये तकरीबन 4 बजे की घटना है और अब 7 बज चुके हैं। जी, तो मैम इसकी भरपाई के लिए क्या HAU प्रशासन को अभी अलर्ट किया जा चुका है, उनको बताया जा चुका है, उनके संज्ञान में लाया जा चुका है ये मैटर? हाँ, संज्ञान में लाया जा चुका है जी। तो क्या कुछ आया उनकी तरफ से रिवर्ट? उनके तरफ से बस एक JCB आई थी और JCB मतलब ये उठा के पेड़ को और उन्होंने इसके नीचे से गाड़ी निकाल दी है। अच्छा। हाँ, बाकी लाइट का जो लाइट गई हुई है, खंबे टूटे हुए हैं, तार टूटे हुए हैं, तो बिजली वाले अभी तक कोई नहीं आया है। जी बिल्कुल। तो कितने पेड़ मैम कह सकती हूँ मैं कि यहाँ पर गिरे होंगे, क्योंकि अभी तो एक बड़ा पेड़ तो यहाँ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, एक आगे भी गिरा हुआ है। खंबा मतलब खंबे है ना, इससे गली के पूरी तरह से टूट गए हैं, सारे खंबे टूट गए हैं। तो सर, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है उठाने के लिए? JCB आई थी। जी, वो तो सिर्फ ये बता रहे कि JCB से सिर्फ गाड़ी निकालने का कार्य किया गया है। अभी ये खंबे की बात करें, पेड़ों की बात करें, तो क्या ये ऐसे ही रहने वाले हैं? क्या प्रशासन अलर्ट नहीं है? बिजली वाले आए थे, वो बोले ये पहले पेड़ उठेंगे। अच्छा, तो पेड़ वाले अब छुट्टी पे जा चुके हैं सारे, छुट्टी शाम हो गई। फिर तो आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। और ऐसे में लाइट भी नहीं रहेगी? नहीं, लाइट नहीं है, ही नहीं लाइट। प्रॉब्लम तो सारी है ना, लाइट रहेगी ना पानी रहेगा, प्रॉब्लम तो होएगी। बिल्कुल सही बात। और गाड़ियों का नुकसान हुआ अलग, शेड टूटे हैं अलग, कोई संभालने आता नहीं। ये देखो शेड टूट गया, उनका टूट गया, इनका टूट गया, गाड़ी टूट गई, गाड़ी अभी निकलवा के रखी है। कारण क्या मानते हैं सर आप, किस चीज का? ये गिरने का और इतना ज्यादा नुकसान होने लंबे हाइट ज्यादा होगी पेड़ों की और पुराने पेड़ हो गए, तो ऊपर से कटवाने चाहिए। तो मतलब मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए थी। अगर मेंटेनेंस पूरी होती, इनका ऊपर से अगर छांग दिया जाता है इनको, तो इतना नुकसान नहीं होता। कहने का मतलब ये देखो कमजोर हो गए हैं पेड़ नीचे से, इतने पुराने पेड़ कटवाने चाहिए ना, कटवाते नहीं है, कटवाने चाहिए पेड़। को देखना भी चाहिए ना, जितने पुराने पेड़ हैं भाई उनकी कटाई छंगाई करवानी है या पूरी तरह से काटना है। तो उनका जैसे वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको भी संभालने चाहिए समय समय पर। ये मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ है, रिहायश यहाँ है, तो रिहायश होते हुए मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ होने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी जो ये कांच गिरा हुआ है, ये गाड़ी का ही गिरा हुआ है मैम? गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, ये गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। हाँ जी, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी आप देख सकते हो। मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि कल भी मैंने लाइव किया था और लाइव के दौरान मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि आपकी गाड़ियों को जितना ज्यादा हो सके पेड़ों से दूर कर लें। अब इस पेड़ के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका तना इतना ज्यादा मोटा था, बाहर से ये पेड़ बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन
अंदर से कितना ज़्यादा खोखला था कि बारिश आंधी आती है, आंधी के बाद प्रेशर की वजह से ये पेड़ गिर जाता है। गिरने के बाद जो यहाँ के शेड्स हैं उनका भी नुकसान, गाड़ी है उनका भी नुकसान, और पोल अब टूट चुके हैं, कर्मचारी अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। तो कल तक का इनको इंतजार करना पड़ेगा, और बिजली नहीं है तो पानी की पूर्ति किस प्रकार से हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक पोल नहीं, मैं बताऊंगी यहाँ पर लगभग जितने भी गलियों के पोल है, 5 से 6 पोल है, वो सारे के सारे यहाँ पर टूट चुके हैं, और लोगों का काफी नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी खंबा आप देख सकते हैं, ये भी खंबा यहाँ पर गिरा हुआ है। आगे हम लोग बात करें तो गली पूरी की पूरी जो मतलब सड़क है ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, और इसको भी उठाने के लिए हालांकि प्रशासन के सामने गुहार लगाई गई कि जल्द से जल्द आकर इन पेड़ों को उठाया जाना चाहिए, बिजली को तंदुरुस्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से वैसे तो लोग आए, जेसीबी लेकर आए, और जेसीबी के थ्रू पेड़ को उठाकर उसके नीचे से गाड़ी तो निकाली गई, लेकिन अगर बात करें हम लोग पेड़ों को हटाने की और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने की, वो अभी तक फिलहाल एचएयू के अंदर नहीं की गई है। और दोबारा से मैं ये बात आपको बताना चाहूंगी कि हिसार में इतना नुकसान शायद ही देखने को मिला होगा जितना नुकसान आज मैं आपको एचएयू के अंदर दिखाने जा रही हूं। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही है, क्योंकि पेड़ों की जो आप देख सकते हैं ऊंचाई कितनी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और अगर ये पेड़ के तने की बात करें तो खोखला मिलेगा, दोबारा से अगर आंधी आती है तो ये पेड़ गिरेगा, और पेड़ गिरने की वजह से जो ये नुकसान हुआ है उतना ज्यादा नुकसान होगा। गनीमत ये रही कि जैसे ही बारिश आती है लाइट काट दी गई, अदरवाइज कोई और बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। ये आगे तो रोड बंद हो चुका है पूरे तरीके से। तो अब क्या लगता है आपको, प्रशासन कब तक आप लोगों की पूर्ति करने का कार्य करेगा? देखो जी, अब जैसे अभी कर्मचारी सारे छुट्टियों पे चले गए हैं, तो कल तक का तो वेट हमें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी सिर्फ एक ही टूटी है मैम? गाड़ी एक ही टूटी। गाड़ी एक ही टूटी है? हाँ, गाड़ी एक ही टूटी। यहीं के हो जी आप? ए बेटी मैंने तो बोलना को नहीं है मेरी बेटी। नुकसान कितना को है दादी? नुकसान तो बेटी गना हो गया है, नुकसान तो खंबे टूट गए। कभी इस तरह की आंधी तूफान देखे थे आप? देखे बेटी 4 खंबे पड़ गए, ये नुकसान नहीं है। ये देख इनमें ये बच्चा का रोकड़िया दिक्कत है, हम तो सारी रात बैठ के काटांगे सारे। सही बात है। हाँ तो मतलब कभी जिंदगी में इस तरह का आंधी तूफान नहीं देखा जितना ईशान देखा बेटी को देवी। भी पेड़ टूट टूट के गिर जाए नीचे। हाँ ईशा कौन देखा को देवी। ये तो लोग भी कह रहे भी पेड़ इतने लंबे लंबे हो गए, इनकी छंगाई करनी चाहिए थी। हाँ ये देखिए खंबे सारे टूटे, ये बच्चे तो मतलब सारे खंबे ना टूटे हुए हैं ये। हाँ को बच्चा के नुकू बेटी बच्चे ना डर लगा मैं तो लाइट बंद करवा रखी होगी पाछे दे। बंद कर रखी है। बंद कर रखी बेटी, सारे रात को कर रहेंगे बच्चे, बता माछरा मरो। हाँ क्या कुछ नुकसान हुआ बेटा यहाँ पे? बहुत सारा नुकसान हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ गिर गया, पोल गिर गया, और गाड़ी के ऊपर गिर गया, आगे गाड़ी भी है, आप गाड़ी देख सकते हो। शेड्स भी टूट गए हैं? हाँ बहुत सारे। तो आपने कभी आंधी तूफान ऐसा देखा था? नहीं कभी नहीं देखा? नहीं, मेरे ताऊ जी का टूट गया वो आगे साइड, और आगे वो गाड़ी के ऊपर गिर गया एक पेड़। अच्छा हाँ। अब तो पूरी रात आपको बिना बिजली का काटनी पड़ेगी मच्छरों के अंदर। हाँ तो भाई ये एचएयू की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग एक नहीं, मैं कहूँगी कम से कम 6 से 7 तो पेड़ टूट चुके हैं, 6 से 7 खंबे टूट चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान इन लोगों को हुआ है। एक गाड़ी टूट चुकी है, कईयों के घरों के शेड टूट चुके हैं। तो एचएयू प्रशासन का बनता है कि जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी तो लोग बता रहे हैं कि पानी की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, और रात को अगर इन्वर्टर खत्म हो जाता है तो सारी की सारी रात बाहर सड़कों पर आकर इनको निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसीलिए एचएयू प्रशासन से हमारी अपील है कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी भी छंगाई कर दी जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार का कोई आंधी तूफान आता है तो कोई समस्या न हो। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।